Now we will see chapter 18, Advanced Database Concepts. In this chapter we will see transaction, transaction properties, states of transactions and transactional commands. So first of all we will see what is a transaction. So a transaction is a logical unit of work that must succeed or fail in its entirety. It is an atomic operation which can be divided into smaller operations. So a transaction is a logical unit of work that must succeed or fail in its entirety. ठीक है, इस लाइन को समझने के लिए आप ये समझिए कि सबसे पहले कि ट्रांजैक्शन क्या होता है. तो सपोज एक बैंक है, ओके, उस बैंक में अकाउंट ए से कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र हो रहा है अकाउंट बी के अंदर. ठीक है, सपोज ये अमाउंट 5000 है. तो बैंक क्या करेगी, अकाउंट ए को 5000 से डेबिट करेगी और बी अकाउंट को 5000 से क्रेडिट करेगी. दैट मीन्स अकाउंट ए में से वो 5000 रुपीज़ को लेस करेगी और अकाउंट बी में 5000 रुपीज़ को प्लस करेगी. ठीक है, तो ये जो पूरा एक ऑपरेशन हुआ कि अकाउंट ए में से 5000 रुपीज़ लेस हुए और अकाउंट बी में क्रेडिट हुए. ठीक है, ये जो पूरा ऑपरेशन हुआ, इस पूरे ऑपरेशन को हम कहेंगे एक ट्रांजैक्शन. ठीक है, ये जो पूरा ऑपरेशन परफॉर्म्ड हुआ कि अकाउंट ए डेबिट हुआ और अकाउंट बी क्रेडिट हुआ, ये जो पूरा ऑपरेशन हुआ ये कंप्लीटेड फॉर्म में हम क्या बोलेंगे, इसको एक ट्रांजैक्शन कहेंगे. ठीक है, तो अब आपको समझ में आया होगा कि अ ट्रांजैक्शन इज़ अ लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क दैट मस्ट सक्सीड और फेल इन इट्स एंटायरिटी. मीन्स ये जो ऑपरेशन हुआ, तो अगर 5000 रुपीज़ डेबिट हुए हैं तो क्रेडिट भी होने चाहिए. ठीक है, दैट मस्ट सक्सीड, मतलब सक्सीड हुआ मतलब कि अकाउंट ए डेबिट हुआ और अकाउंट बी क्रेडिट हुआ. और अगर ऐसा नहीं हुआ, सपोज अकाउंट ए डेबिट हो गया लेकिन अकाउंट बी क्रेडिट नहीं हुआ, तो क्या होगा इस केस में, ये ट्रांजैक्शन पूरा फेल होना चाहिए. मतलब कि ट्रांजैक्शन होना ही नहीं चाहिए. अकाउंट ए भी डेबिट नहीं होना चाहिए. ठीक है, पूरा ही ट्रांजैक्शन फेल हो जाना चाहिए. ठीक है, तो अ ट्रांजैक्शन इज अ लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क दैट मस्ट सक्सीड और फेल इन इट्स एंटायरिटी. इट इज़ एन एटॉमिक ऑपरेशन विच कैन बी डिवाइडेड इंटू स्मॉलर ऑपरेशंस. ठीक है, मतलब एक जो ऑपरेशन हो रहा है तो इसके अंदर सब ऑपरेशंस होते हैं, हो सकते हैं, अंदर एक से ज़्यादा ऑपरेशन भी हो सकते हैं ट्रांजैक्शन के अंदर. नाउ वी विल सी एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ डेटाबेस ट्रांजैक्शंस. एसिड प्रॉपर्टी हम क्यों कहते हैं, एसिड प्रॉपर्टी मीन्स एटॉमिसिटी. ए से एटॉमिसिटी, सी से कंसिस्टेंसी, आई फॉर आइसोलेशन एंड डी फॉर ड्यूरेबिलिटी. इन अ कंसोलिडेटेड फॉर्म we will say this to acid properties. So acid properties क्यों होती हैं, तो acid properties हैं इसलिए कि इंश्योर करने के लिए एक्यूरेसी को, कंप्लीटनेस एंड डेटा इंटीग्रिटी को. ठीक है, कि डेटा जो आपका रहेगा वो ट्रांजैक्शन जब हो रहा है तो उसके बाद एक्यूरेट रहेगा, कंप्लीट रहेगा और इंटीग्रेट रहेगा. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी वी विल सी एटॉमिसिटी. दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट अ ट्रांजैक्शन must be treated as an atomic unit. That is, either all of its operations are executed or none. मतलब कि अगर कोई ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहा है तो उसकी एंटायरिटी में हो या फिर ना हो. ठीक है, या तो पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो या फिर वो ना हो. There must be no state in a database where a transaction is left partially completed. Partially completed अभी हम जैसे पहले वाला एग्जांपल लेते हैं कि अगर अकाउंट ए डेबिट हुआ है तो अकाउंट बी क्रेडिट होना चाहिए. ऐसा नहीं कि फर्स्ट अगर सिर्फ डेबिट हो गया और बी अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ तो इसमें क्या होगा, ये पार्शली कंप्लीटेड है. तो ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए. ट्रांजैक्शन जो है उसकी एंटायरिटी में कंप्लीट होना चाहिए और नॉट एट ऑल, या फिर बिल्कुल भी ना हो. ठीक है, स्टेट्स शुड बी डिफाइंड आइदर बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांजैक्शन और आफ्टर द एग्जीक्यूशन और अबॉर्शन और फेलियर ऑफ द ट्रांजैक्शन. जो स्टेट्स होंगी, डेटाबेस की स्टेट डिफाइन होंगी या तो जो ट्रांजैक्शन चल रहा है उसके पहले, एग्जीक्यूशन के पहले, या फिर एग्जीक्यूशन के बाद. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कंसिस्टेंसी. द डेटाबेस मस्ट रिमेन इन अ कंसिस्टेंट स्टेट आफ्टर एनी ट्रांजैक्शन. नो ट्रांजैक्शन शुड हैव एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन द डेटा residing in the database.
If the database was in a consistent state before the execution of a transaction, it must remain consistent after the execution of the transaction as well. मतलब कि जो डेटा है, कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी इंश्योर करती है कि जो डेटाबेस के अंदर डेटा है वो इंटीग्रेट रहेगा. ठीक है. Next is your isolation. In a database system where more than one transactions are being executed simultaneously and in parallel, the property of isolation states that all the transactions will be carried out and executed as if it is the only transaction in the system. No transaction will affect the existence of any other transaction. जो isolation property होती है वो ये इंश्योर करती है कि अगर एक भले सपोज करिए कि एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स चल रहे हैं, ठीक है, मोर देन वन ट्रांजेक्शन्स आर बीइंग एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली, मतलब कि एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन, सपोज कि 10 ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं एक साथ डेटाबेस के अंदर एक साथ, तो जो प्रॉपर्टी है आइसोलेशन की वो इंश्योर करता है कि हर ट्रांजेक्शन जो है वो खुद को इस तरीके से ट्रीट करेगा कि एक सिंगल ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, भले ही 10 हो रहे हैं या 100 हो रहे हैं. ठीक है, दैट डजंट मैटर. So no transaction will affect the existence of any other transaction. हर ट्रांजेक्शन इस तरीके से एग्जीक्यूट होगा कि वो सिंगल ट्रांजेक्शन डेटाबेस में एग्जीक्यूट हो रहा है, उसका कोई एडवर्स इफेक्ट वो दूसरे ट्रांजेक्शन को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा. ये कौन सी प्रॉपर्टी इंश्योर करती है डेटाबेस की? आइसोलेशन प्रॉपर्टी इंश्योर्स दिस. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ड्यूरेबिलिटी. द डेटाबेस शुड बी ड्यूरेबल इनफ टू होल्ड ऑल इट्स लेटेस्ट अपडेट्स इवन इन द सिस्टम फेल्स और रीस्टार्ट्स. ठीक है, डेटाबेस शुड बी ड्यूरेबल इनफ टू होल्ड ऑल इट्स लेटेस्ट अपडेट्स. अगर डेटाबेस में कोई अपडेट्स आते हैं, कोई टेबल अपडेट होती है, या सपोज सिस्टम फेल हो जाता है या रीस्टार्ट होता है, तो डेटाबेस आपका ड्यूरेबल होना चाहिए, वो करेक्ट रहना चाहिए हमेशा. इफ अ ट्रांजेक्शन अपडेट्स अ चंक ऑफ डेटा इन अ डेटाबेस एंड कमिट्स, देन द डेटाबेस विल होल्ड द मॉडिफाइड डेटा. ठीक है, अगर कोई टेबल सपोज अपडेट हुई, डेटाबेस आपका अपडेट हुआ है, तो डेटाबेस जो है अपडेट होना चाहिए, वो मॉडिफाई होना चाहिए. इफ अ ट्रांजेक्शन कमिट मतलब क्या? कमिट मतलब परमानेंट चेंजेस इन अ डेटाबेस. इफ अ ट्रांजेक्शन कमिट्स बट द सिस्टम फेल्स, ट्रांजेक्शन कमिट हो गया है लेकिन सिस्टम फेल हो गया है, बिफोर द डेटा कुड बी रिटर्न ऑन टू द डिस्क, डेटा डिस्क में लिखने से पहले आपका सिस्टम फेल हो गया लेकिन कमिट हो चुका था ट्रांजेक्शन, देन द डेटा विल बी अपडेटेड वंस द सिस्टम स्प्रिंग्स बैक इनटू एक्शन. तो क्या होगा? जो अपडेटेड डेटा था, मतलब कि जो ट्रांजेक्शन कमिट हो गया था, कमिट हो चुका था, तो जब, लेकिन वो डिस्क पे नहीं लिखा था, लेकिन ट्रांजेक्शन कमिट हो गया था, तो जब आपका सिस्टम वापस से रीस्टार्ट होगा उस समय क्या होगा? जो कमिटेड था वही डेटा डेटाबेस में आपको मिलेगा. ठीक है, इफ अ ट्रांजेक्शन कमिट्स बट द सिस्टम फेल्स बिफोर द डेटा कुड बी रिटर्न ऑन टू द डिस्क, then that data will be updated once the system springs back into action. Okay, so this was all your asset properties of a transaction. This is very important question. ये आपको बहुत अच्छे से करना है, ट्रांजेक्शन और एसेट प्रॉपर्टीज. अगर एसेट प्रॉपर्टीज भी आती हैं तो आपको पहले ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन देना है, देन दीज जो एसेट प्रॉपर्टीज हैं, एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, देन वो आपको लिखनी है. Next is the various states of a transaction. अब ये जब अगर ये क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन और व्हाट आर द वेरियस स्टेट्स ऑफ ट्रांजेक्शन, इसके अंदर भी पहले आपको ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन देनी है, देन आपको ये आंसर लिखना है. सो जो डेटाबेस का ट्रांजेक्शन होता है वो इन स्टेट्स में रहता है. एक ट्रांजेक्शन स्टार्ट होने के बाद, बिगिन होने के बाद, एक्टिव स्टेट, पार्शली कमिटेड, देन कमिटेड और फिर एंड हो जाएगा, या फिर वो एक्टिव होगा, उसके बाद पार्शली कमिटेड के बाद फेल्ड स्टेट में जाके अबॉर्ट होके एंड हो जाएगा, या फिर बिगिन होके एक्टिव हुआ और डायरेक्ट वो फेल हो गया, फेल होने के बाद अबॉर्ट होके एंड हो जाएगा. तो अब अपन देखते हैं क्या है एक्टिव स्टेट. इन दिस स्टेट द ट्रांजेक्शन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड. दिस इज द इनिशियल स्टेट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन. जब आपका हर ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगा तो वो एक्टिव स्टेट में आएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज योर पार्शली कमिटेड. Partially committed when a transaction executes its final operation, मतलब वो लास्ट वाला ऑपरेशन, फाइनल ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर रहा है, it is said to be in a partially committed state. Then your failed state, a transaction is said to be in a failed state if any of the checks made by the database recovery system fails. ठीक है, a transaction is said to be in a failed state
एक ट्रांजैक्शन कहलाएगा फेल्ड स्टेट में इफ एनी